તો કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાની બેઠક રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રીઓ સાથે માંડવિયા બેઠક કરવાના છે। 3 વાગ્યાની આસપાસ આ બેઠકનું આયોજન કરાયું છે। આરોગ્ય મંત્રીઓની આ બેઠક યોજાશે। કોરોનાના કેસને લઈ આ બેઠકમાં આરોગ્ય મંત્રીઓ જોડાવાના છે અને કેસ વધતા તૈયારીઓને લઈને આ સમીક્ષા बैठक યોજાવાની છે। આ અંગે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાता अजय यादव जुड़ गया है। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में। आज 3 बजे बैठक होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय से या कह सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है उसको लेकर के कई सारी खबरें हैं। उसमें एक खबर यही है कि आज 3 बजे जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करेंगे और खास करके किस तरह से किस चुनौती के साथ भारत सरकार या पूरा भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, इसकी तमाम सारी चर्चाएं की जाएंगी, खास करके तैयारियों को लेकर के। लेकिन उसी तैयारी में एक तैयारी ये भी है कि मंगलवार को पूरे देश में जितने भी अस्पताल हैं जहां पर कोरोना के खिलाफ अभियान चलना है या लड़ाई लड़नी है, वहां पर एक मॉक ड्रिल चलाई जाएगी। और ठीक उसी तरह से जैसे कोरोना की पीक लहर में लोगों का इलाज किया जाता है, उसी तरह की पूरी मॉक ड्रिल होगी। इसमें न सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में रहकर के एक हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का हिस्सा होंगे, बल्कि अलग अलग राज्यों के भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी मॉक ड्रिल का हिस्सा होंगे और किसी हॉस्पिटल में वो भी जाएंगे और पूरा मुआयना करेंगे कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ भारत सरकार या भारत जो है लड़ाई में शामिल होगा। इसके अलावा एक दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय का अपना एक आकलन है कि करीब 35 दिनों का एक चक्र होता है जब पूरब से ये लहर, यानी जहां पे चीन, जापान और कोरिया जहां से ये लहर उठी हुई है, 35 दिनों का वक्त होता है जब वो भारत में लौटती है। तो भारत सरकार ये मान के चल रही है कि 35 दिनों बाद भारत में भी हो सकता है कि कोरोना का केस बढ़े। हालांकि भारत सरकार का यह भी मानना है कि जितनी ज़्यादा डबल डोज भारतवासियों को लग चुकी है, ऐसे में यह खतरा भारत के सामने कम है। लेकिन फिर भी अगर चुनौती आती है तो उसका किस तरह से उसका मुकाबला किया जाए, ये तमाम सारी तैयारियां हैं। तो उस लिहाज से इस मॉक ड्रिल को अहम माना जा रहा है। कल से जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां पर यानी 24 तारीख से जो रैंडम सैंपलिंग है, जो पैसेंजर हैं, विदेशी यात्री आएंगे, उनकी रैंडम सैंपलिंग शुरू की जा रही है। और लेकिन इस रैंडम सैंपलिंग में इस बार किसी को रोका नहीं जाएगा, बल्कि लोगों का सैंपल ले लिया जाएगा, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होता है तब उस यात्री को ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ बात करें तो जैसे नेजल वैक्सीन का, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि कल ही केंद्र सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है और 2 बूथ सिर्फ ये दी जाएगी और कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इसका अभी रेट क्या है, इसके बारे में अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा नहीं किया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि जो लोग पहली या दूसरी डोज ले चुके हैं, इसे बूस्टर डोज के रूप में भी नेजल वैक्सीन को ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो कई सारी ऐसी खबरें हैं, जैसे आज स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हो सकता है कि लोकसभा में इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए कि जैसे ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है या वो दवाइयाँ ले चुके हैं, कोरोना का इलाज करवा चुके हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह की कोई चेतावनी भी आए कि बिना डेटा के आधार पर इस तरह का टिप्पणी कोई भी डॉक्टर या पूर्व डॉक्टर जो है वो न करता हुआ नजर आए। तो एक तरह से भारत सरकार अपने हिसाब से वो सारी तैयारियां कर रही है कि अगर भारत में पीक आता है तो उसका किस तरह से इलाज किया जाए, किस तरह से मुकाबला किया जाए, क्या भारत इसके लिए पूरा तैयार है या नहीं तैयार है। तो इसी तमाम सारी चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है और इसी में शाम 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री के साथ सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक है और उसके 1 घंटे बाद क्या कुछ बैठक में हुआ उसका स्टेटमेंट भी भारत सरकार की तरफ से रिलीज किया जाएगा। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।